অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করার প্রতিবাদে মঙ্গলবার ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল আগরতলা ফায়ার সার্ভিসের সামনে সংঘটিত হয়। ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক কার্যকর্তা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের পরীক্ষার 2.5 বছর পর দপ্তর থেকে বলা হচ্ছে পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে কিছু নিয়ম কানুন ত্রুটির ফলে। তিনি আরো বলেন, রাজ্য সরকারের 2.5 বছর পর মনে হয়েছে পরীক্ষা ঠিক হয়নি, তাহলে এতদিন কেন বলা হয়নি? একটি চাকরির জন্য 3-4 বছর অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে বেকারদের অবস্থা কি হবে? আবার যদি চাকরির পরীক্ষা দিতে হয়, তাহলে যাদের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ওদের অবস্থা কি হবে? অর্থাৎ বিজেপি সরকারের আমলে বেকারদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে বলে কার্যকর্তা অভিযোগ করেন। রাজ্যের মধ্যে কোনো কারখানা বা কোম্পানি নেই, তার জন্যই ত্রিপুরার ছেলে মেয়েদের কাজের জন্য বাইরে যেতে হয়। তিনি আরো বলেন, বিজেপি সরকার শুধুমাত্র উন্নয়নের নামে ঢাকঢোল বাজিয়ে চলেছে, সাধারণ মানুষ বা বেকারদের কথা বিজেপি সরকার ভাবছে না। এই সরকারের শুধুমাত্র ক্ষমতা করায়ত্ত করে রাখাটাই হচ্ছে একমাত্র লক্ষ্য, এমনটাই অভিযোগ করেন প্রদেশ কংগ্রেসের এক কর্মী। যুব কংগ্রেসের এই বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে এবং পরবর্তীতে পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে এডিনগর পুলিশ লাইন মাঠে নিয়ে যায়। पूरे देश में जितना अनएम्प्लॉयमेंट है, जितना बेरोजगार है, लोग रास्ते पे आ गए हैं। ये भाजपा सरकार की प्लान है, प्लानिंग के साथ ये चीजें कर रहे हैं। कैसी सरकार है त्रिपुरा की? एक ही सवाल है मुझे कि जिनको 2.5 साल बाद पता चल रहा कि उन्होंने जो एग्जाम कंडक्ट किया प्राइवेट के पोस्ट के लिए, 2.5 साल बाद वो जागे हैं। उनका कहना है कि उन पोस्ट में जो एग्जाम हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ, जो रूल्स थे जिस तरीके से होने चाहिए थे उस तरीके से नहीं हुई है। आप 2.5 साल बाद सरकार में बैठने के बाद ये बात कर रहे हो। जिन लोगों ने 3.5 साल वेट किया इन सब चीजों के लिए, और आप अभी ये चीज बोल रहे हो, जिनकी एज लिमिट निकल गई वो कहाँ जाएंगे? क्या गवर्नमेंट इन फायर ब्रिगेड की पोस्ट का एज लिमिट बढ़ा देंगे? रूल चेंज हो जाएगा? वो तो वो करेंगे नहीं। तो उन निर्दोष लोगों का, उन युवाओं का क्या गलती है जिन्होंने सरकार के ऊपर भरोसा करके फॉर्म फिलअप किया, एक नौकरी के लिए अप्लाई किया और वो आज फिर से बेरोजगार वाली स्थिति में आ गए। आज देश का हर एक युवा बाहर रास्ते पे खड़ा है। बात सिर्फ त्रिपुरा की नहीं हो रही, पूरे देश को हो रही है। त्रिपुरा में ऐसा क्या डेवलपमेंट कर लिया बीजेपी सरकार ने? त्रिपुरा से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं नौकरी खोजते हुए? बीजेपी सरकार को इतने दिन हो गए यहाँ आवे, क्या नया कर दिया उन्होंने? ऐसा क्या? कितने इंडस्ट्रीज आ गए, कितने नए कंपनीज आ गए, नशा का अगर कुछ भी नहीं आया, लेकिन सबको ही बाहर जाना पड़ रहा है। सारे युवाओं को बेरोजगार होने की वजह से बाहर जाके नौकरी खोजनी पड़ रही है। लेकिन एक बिजनेस, एक डेवलपमेंट बीजेपी के अंदर बहुत अच्छे से हुआ है, वो है घूसखोरी की, करप्शन की, कमीशन की, और सबसे बड़ी चीज वो है नशा। एक समय था जब नशा के ऊपर जब कोई ड्रग्स पकड़ा जाता था तो पुलिस उसको लाइव जला देती थी, दिखाती थी मीडिया के सामने कि ये ड्रग्स, इतने सारे चीजें पकड़े गई नशे की और ये लीजिए हमने उसको नष्ट किया। जब से बीजेपी सरकार सत्ता पे आई है ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? यानी कि वो एक ही चीज को रोटेट करते हैं, एक दूसरे का कमीशन लेते हैं और एक दूसरे को फंसाने का काम करते हैं, और ड्रग्स का बिजनेस में हर एक का शेयर है, स्पेशली सीएम तक का शेयर है। सीएम का इसमें इक्वल शेयर रहा है, इसीलिए ड्रग्स इतनी अच्छे से बढ़ रहा है पूरे